खबर बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। और बुलेटिन का आगाज एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहे हैं हम बोचहा सीट को लेकर, जहां पर सीधे तौर पर जो चुनावी सरगर्मियां है वो तेज हो गई है। बोचहा उपचुनाव ने बिहार की राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। जो कैंडिडेट विकासशील इंसान पार्टी ने खोज रखा था उसे आरजेडी ने अपने पाले में खींच लिया, तो सहनी ने आरजेडी के नेता की बेटी को अपने पाले में ले लिया और अब बोचहा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। बीजेपी की बेबी कुमारी के खिलाफ आरजेडी और वीआईपी के कैंडिडेट मुकाबले में होंगे। तो सियासत गरमाई है अब इस सीट को लेकर। बोचहा सीट को लेकर लगातार आप सियासी घमासान देख रहे थे, लेकिन अब ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो गया है। बड़ी खबर से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं और बिहार की सियासत में बोचहा सीट को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, वाकई वो एक नए समीकरण को बनता हुआ दिखा रहा है और ऐसे में समीकरण को बदल कर रख दिया है, क्योंकि जो कैंडिडेट विकासशील इंसान पार्टी ने खोज रखा था उसे आरजेडी ने अपने पाले में खींच लिया। बिहार की बोचहा सीट पर विधानसभा का चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है। अब इस सीट पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने एक बयान में कहा है कि पार्टी उपचुनाव में न सिर्फ मैदान में उतरेगी बल्कि मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि किसी और दल को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जीत को लक्ष्य लेकर कांग्रेस पार्टी बोचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में सशक्त और मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी और कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन करने का सवाल कहां उठता, जब यह पिछले ही उपचुनाव में तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अकेले और अपने दम पे आगे बढ़ेगी। उसी के तहत विधान परिषद चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पे आगे बढ़ी है और प्रत्याशी को उतारी है। एक और जहां पर कांग्रेस भी बोचहा से मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उपचुनाव से पहले ही एनडीए में भूचाल आ गया है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मुकेश सहनी पर ही तंज कस दी। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी मुकेश सहनी पर तंज कसा है, निशाना साधा। सीधे तौर पर उपचुनाव से पहले ही एनडीए में भूचाल आ गया है, आरजेडी की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी भी अब बोचहा सीट को लेकर जारी है। बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी तरह से एनडीए स्वाहा हो जाएगा और एनडीए के अंदर चुनाव से पहले ही भूचाल आ गया है। मुसाफिर पासवान जी जो माननीय विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। उनके परिवार के साथ जिस तरह से बीजेपी ने दगाबाजी की, धोखा दिया है, ये बोचहा की जनता देख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुसाफिर पासवान जी को उनके निधन के बाद सच्ची श्रद्धांजलि दी, उनके पुत्र को सम्मान दिया और जनता के बीच में राष्ट्रीय जनता दल का टिकट देकर अपनी विचारधारा को, लालू की विचारधारा बताने वाले मुकेश सहनी को यह पता चल गया कि विचारधारा क्या होती है। जहां से अपमानित होकर करके आए थे और कहा था कि पीठ में छुरा घोंपा गया, धोखा हुआ है, आज पुनः उनके उम्मीदवार को लेकर करके भाग गया आरजेडी। ये विचारधारा की समानता है। बोचहा सीट से बेबी कुमारी जी उपचुनाव लड़ रही हैं, जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं, बीजेपी से उतारी गई कैंडिडेट हैं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी जो है एनडीए अपना धर्म निभाएगी। बीजेपी और जेडीयू मिल करके बेबी कुमारी जी के लिए एक साथ बिल्कुल उनके लिए उम्मीदवारी के लिए एक साथ लड़ेगी, इंटैक्ट रहेगी। अनुसूचित जाति या किसी पिछड़ी जाति से कोई लेना नहीं है, दोनों ही करोड़पति है। इन सब का क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि इनके पास क्या संपत्ति है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और मुकेश सहनी जी का तो अब
खेल खत्म हो चुका है। जिस तरीके से वो उबल रहे थे, उनका खेल अब राजनीति में खत्म होने की कगार पे है। और जैसे ही इस उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि